बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेडाइक लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है लैंड रेवेन्यू एक्ट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ समन क्या है। ठीक है, समन क्या चीज़ होती है, उसका प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि समन क्या चीज़ होती है। समन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक अथॉरिटी जारी करती है किसी बंदे के खिलाफ, और उसको ये बताने के लिए कि आपको एक स्पेसिफिक डेट पे इस अथॉरिटी के सामने पेश होना है और अपनी आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज आई है उसका जवाब देना है। ठीक है, तो उसको समन कहते हैं। समन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो अथॉरिटी जारी करती है। अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, कितने रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इसकी जो हायरार्की है रेवेन्यू ऑफिसर की, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से स्टार्ट होकर कमिश्नर, कमिश्नर से फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्टर से असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और तहसीलदार। ठीक है, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो समन जारी कर सकता है किसी भी लैंड ओनर के खिलाफ या लैंड लॉर्ड के खिलाफ, उसको ये बताने के लिए कि आपके ऊपर लीगल एक्शंस चार्ज हो गए हैं। ठीक है, लीगल एक्शंस ले लिए गए हैं, और ताकि और समन इस वजह से जारी करते हैं कि आप अदालत आए, कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में आए और अपनी आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज इंपोज की गई है उसका जवाब दें, तो उसको समन कहते हैं। रेलिवेंट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 22, 23 एंड 24 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इस टॉपिक के साथ डील करती हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ समन को देखते हैं। A summon is a document which contains the order of the revenue officer for the landowner to appear before revenue court is called summon. बेसिकली इसमें ये कहा गया ना, सिंपली बताया गया कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो रेवेन्यू ऑफिसर जारी करता है, और उसमें ये होता है कि लैंड ओनर को ये बता रहा होता है कि आपको रेवेन्यू कोर्ट में आना है बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, और जो भी आप पे इम्पोज हुई है लाइबिलिटीज उसका आंसर करना है। ठीक है, तो इसको समन कहते हैं। अभी हम फॉर्म्स ऑफ वैलिड समन्स को देखते हैं कि एक वैलिड समन के लिए कौन कौन सी वैलिडिटीज रिक्वायर्ड है। सेक्शन 23 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कहता है कि बताता है कि कौन कौन सी वैलिडिटीज होनी चाहिए वैलिड समन के लिए। सबसे पहले तो जो समन है वो रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से होना चाहिए। ठीक है, अंडर द जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967, ये पावर देता है रेवेन्यू ऑफिसर को कि वो समन जारी कर सकते हैं। अगर कोई और बंदा अदर देन रेवेन्यू ऑफिसर कोई समन जारी करता है तो वो वैलिड समन नहीं होता। ठीक है, वो समन की हैसियत भी नहीं रखता। समन जो होगा वो सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर ही जारी कर सकता है। उसके बाद साइन सिग्नेचर, मतलब समन शुड बी साइंड बाय द रेलेवेंट रेवेन्यू ऑफिसर। इफ इट हैज नॉट बीन साइंड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर इन दिस केस इट इज नॉट अ वैलिड समन। ठीक है, जो समन है, जो डॉक्यूमेंट है किसी लैंड ओनर लैंड लॉर्ड को जो भिजवाया जा रहा है, ठीक है, वो साइन होना चाहिए रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से। ठीक है, रेलेवेंट रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से साइन होना चाहिए। रिटन जो समन है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये वर्बली है तो वो समन होगा ही नहीं। इसकी थर्ड पे आ जाता है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वैलिडिटी के लिए कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बनानी लाजमी है। ठीक है, अगर जो भी रेवेन्यू ऑफिसर अगर किसी को समन भेज रहा है तो उसकी दो कॉपियां बनाएगा। ठीक है, एक अपने पास रखेगा और एक उसको समन करेगा, भिजवाएगा, और उसमें पर्पस भी बताना लाजमी है कि किस पर्पस के लिए एक जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये समन भिजवाया जा रहा है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, समन should state the purpose for which it is issued by the revenue officer. If it does not state the purpose of its issuance, in this case it is not a valid summon. ठीक है, सिंपल इसमें ये कहते हैं कि लाजमी इसमें पर्पस लाजमी बताना है कि पर्पस क्या है इस समन को भिजवाने का। लास्ट में आ जाता है कि सील, और जो समन जिसको भिजवाया जा रहा है वो प्रॉपर्ली सील होना चाहिए। अगर वो अनसील है, ठीक है, किसी ने रास्ते में सील हटा दिया तो वो वैलिड समन नहीं होगा। ठीक है, और वो बंदा डिनाई भी कर सकता है उससे लेने, तो वो समन की हैसियत नहीं रखता। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले हमने पढ़ा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, एक वैलिड समन के लिए वो क्या-क्या होनी चाहिए, वो हमने पिछली स्लाइड में देखा। अभी हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ सर्विस ऑफ समन क्या है। अंडर सेक्शन 24 ये बताया गया हुआ है कि कौन क्या प्रोसेस होना चाहिए जो समन है उसकी डिलीवरी के लिए या सर्विस के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। सेक्शन 24 के मुताबिक सबसे पहला जो है, समन शुड बी सर्व्ड टू द पर्सन पर्सनली। ठीक है, जो पर्सन है जो इसके खिलाफ समन जारी हुआ है लैंड रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, वो उसको पर्सनली प्रेजेंट भिजवाया जाएगा। ठीक है, उसको भिजवाया जाएगा जिसके खिलाफ ये जारी हुआ है, ये इशू हुआ है समन का, समन के जो नोटिस है, तो वो उसको डायरेक्टली पर्सनली भिजवाया जाएगा उस बंदे को, ताकि वो पेश हो रेवेन्यू ऑफिसर की सामने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, सेकंड इसमें सब क्लॉज में ये आ जाता है कि अगर वो बंदा, ठीक है, लैंड ओनर मौजूद नहीं है, तो उसके मुताबिक ये है कि अगर बंदा मौजूद नहीं है तो उसका कोई भी फैमिली मेंबर, एडल्ट फैमिली मेंबर जो उसके साथ रहता हो, ठीक है, लैंड ओनर के साथ रहता हो, तो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो उसको कम्युनिकेट करे। अगर लेट्स सपोज अगर अगर ये दोनों बंदे नहीं है, लैंड ओनर का पता भी नहीं चल रहा और उसके फैमिली मेंबर का भी पता नहीं है, तो उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट, जैसे वकील हो गया, उस बंदे का कोई वकील है, ऑथराइज्ड एजेंट है, तो उसको भिजवा दिया जाएगा ताकि वो उसको उसको कम्युनिकेट कर सके लैंड ओनर के साथ। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, ठीक है, मतलब पहला सबसे सेक्शन 24 का सबसे जो क्लॉज है वो मौजूद, मतलब बंदा मौजूद ही नहीं है, ना ऑथराइज्ड एजेंट है, ना फैमिली मेंबर है, ना लैंड ओनर खुद मौजूद है,
तो उसके बाद एफेक्सेशन ऑफ नोटिस इन लास्ट रेजिडेंस, ठीक है? अंडर सेक्शन 24 क्लॉज़ 2 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कहता है कि इफ अ समन इश्यूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर इज़ नॉट सर्व्ड ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी वजह से वो सर्व नहीं हो पाया, या ड्यू टू रिफ्यूजल फ्रॉम एक्सेप्टेंस, या जो इन तीनों बंदों में से कोई भी उसको एक्सेप्ट, मतलब इन तीनों में से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, जो समन है वो सर्व कर दिया जाएगा या इफेक्ट्स कर दिया जाएगा। मतलब इफेक्ट्स का मतलब होता है चिपका देना किसी जगह पे, ठीक है? ला इट द लास्ट नोन रेजिडेंट ऑफ द लैंड ओनर टू whom it is addressed to appear to the justify himself। इसका सिंपली मतलब ये है कि अंडर सेक्शन 24 क्लॉज 2 में ये कहता है कि अगर एक बंदा है, ठीक है, जिसके खिलाफ समन इशू हुआ है, अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता या उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं है, तो उसकी लाश जो रिहाइशगाह है, ठीक है? जिधर वो रहता है, उसके दीवार पे चिपका दिया जाएगा ये नोटिस, ताकि वो ये देख सके और अदालत के सामने या रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश हो, ठीक है? उसको पता चल जाए बस। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेंडिंग समन बाय पोस्ट टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच दैट पर्सन हैज़ यूजुअल रेजिडेंस, ठीक है? अंडर सेक्शन 24 क्लॉज़ 2 ए ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कहता है कि इफ दैट पर्सन डज़ नॉट रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच द रेवेन्यू ऑफिसर इज़ एम्प्लॉयड, ठीक है? अगर कोई ये इस सिचुएशन में ये कहता है, अगर बंदा जिसके खिलाफ जो ये नोटिस है, समन का नोटिस है, वो जारी हुआ है, वो अगर उस डिस्ट्रिक्ट में रहता ही ना हो, ठीक है? जिस कलेक्टर ने समन जारी किया हो, वो एम्प्लॉय हो जिसमें, ठीक है? तो उस सूरत में ये होता है कि जो समन है वो कलेक्टर को सर्व किया जाएगा या पोस्ट किया जाएगा ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच द करंटली द कंसर्न पर्सन रिसाइड, ठीक है? उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को भिजवाया जाएगा जिसमें कंसर्न पर्सन, ठीक है? वो पर्सन जिसके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, समन का नोटिस जारी हुआ है, ठीक है? उसको भिजवाया जाएगा और वो कलेक्टर फिर रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो जो समन है उसको सर्व करें अंडर द प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट, ठीक है? जो हम लैंड रेवेन्यू का एक्ट है 1962 का। इसका सिंपल प्रोसेस जो पिछले वाला प्रोसेस है, वो दूसरे वाला कलेक्टर भी अडॉप्ट करेगा, ठीक है? जैसे आप पहले फैमिली में अगर इन पर्सन पर्सन को पर्सनली सर्व करेगा, अगर वो मौजूद नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है, तो उसकी क्या नाम है, ऑथराइज्ड एजेंट को, अगर ऑथराइज्ड एजेंट भी नहीं है, तो उसके घर के दीवार पे, उस डिस्ट्रिक्ट में जिधर वो रहता है, उसके घर के दीवार पे वो लगा दिया जाएगा, ठीक है? ताकि उसको पता चले। नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है एफिक्सेशन और अ कॉपी ऑफ द समन ऑन सेम कॉन्स्पिशियस प्लेस, ठीक है? इसमें ये कहता है कि अगर पर्सन का पता नहीं चल रहा कि वो किधर रह रहा है, किस जगह पे है, ठीक है? तो उस सूरत में ये होता है कि उस किसी भी ऐसी प्लेस जिधर लोगों का जमघटा बनता हो, ठीक है? या जमघटे से मुराद ये है कि मार्केट प्लेस हो गई, ठीक है? या ऐसी प्लेस जो उसके घर के करीब या उसी एरिया के करीब हो, जिससे पता चल जाता है उसके बारे में, या मस्जिद के बाहर वो कॉपी लगा दिया जाएगा, सच एज़ मॉस्क या पब्लिक प्लेसेस, पार्क, ठीक है? उसमें उसकी ये कॉपी जो होती है वो पेस्ट कर दी जाती है दीवार पे कि इस बंदे के खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ है, समन जारी हुआ है। तो ये लोगों को, अगर इसका मकसद ये होता है कि लोगों को वो पता चल जाए, उस बंदे को लोगों के थ्रू पता चल जाए, ठीक है? तो सिंपल इसका ये 3 प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है कि पर्सनली उसको दिया जाएगा। अब पर्सनली में 3 चीज़ें और आ जाती है कि इन पर्सन, ठीक है? वो खुद उसको पेश कर दिया जाए, मतलब दे दिया जाए, भिजवा दिया जाए उसके घर पे, ठीक है? अगर वो मौजूद नहीं है, कोई भी एडल्ट सेन पर्सन, ठीक है? जो उसी के साथ रहता है, उसको दे दिया जाए, ठीक है? अगर वो भी मौजूद नहीं है, तो फिर उसके बाद तीसरा ये आ जाता है कि कोई ऑथराइज्ड एजेंट को दे दिया जाए वो नोटिस, समन का नोटिस, ठीक है? उसके बिहाफ़ पे। तो अगर ये तीनों मौजूद नहीं है, तो फिर उसके बाद ये होता है कि वो कंसर्न जगह क्या नाम है, उसके घर के बाहर उसको अफ़िक्स कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है, ताकि उस बंदे को पता चल जाए, ठीक है? अगर वो भी मौजूद, मतलब इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है कि अगर वो बंदा उस जगह पे क्या नाम है, उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता ही नहीं है जिसमें जिसमें ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता जिसमें कलेक्टर ने एक समन जारी किया है उसके खिलाफ। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि कलेक्टर जो है वो कंसर्न द कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सेंड करेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पर्सन, वो लैंड ओनर रिहाइश पज़ीर हो, ठीक है? और वो बंदा फिर जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो फिर लायबल होगा कि वो उसको समन को सर्व करे उस बंदे को, ठीक है? नेक्स्ट अगर वो भी नहीं है तो फिर उस उनको जगह का पता नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का पता हो, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में किसी जो कंटेंशियस प्लेसेस होती हैं, पार्क हो गया, मार्केट प्लेस हो गई, ठीक है? उसके अलावा क्या नाम है, मॉस्क हो गए, तो रिलीजियस प्लेसेस हो गए, उसमें चिपका दिया जाएगा कि भाई इस बंदे के खिलाफ ये समन जारी हुआ है। तो इसका मकसद ये होता है कि ये बंदों के पास जो है क्या नाम है, ये जो बंदे हैं, ठीक है? उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दें कि भाई तुम्हारे ऊपर समन जारी हुआ है, तो लिहाज़ा तुम जाओ और अदालत में या रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश हो और अपने आप को जस्टिफाई करो, ठीक है? इसका बेसिकली मकसद ये होता है। तो उम्मीद है कि आपको समन के बारे में पता चल गया होगा कि समन क्या चीज़ है, और मेरे लेक्चर को अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक का बटन लाज़मी दबाएँ, और अल्लाह हाफ़िज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।